हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको रावत। मैं सब तरुण जाएंगे और इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे डाइजेस्टिव प्रोडक्ट का अब्जॉर्प्शन प्लस डिजीजेज जीआईटी से रिलेटेड। अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव प्रोडक्ट सबसे पहले 3 मेथड के थ्रू होता है: पैसिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एक्टिव के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। पैसिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट जो होते हैं वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू होते हैं, जबकि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो उसके अगेंस्ट होता है। प्लस फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के अंदर अपन को कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेक्राइड जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड और कुछ इलेक्ट्रोलाइट जैसे क्लोराइड का यहाँ से पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स का, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वेरियस न्यूट्रिएंट्स लाइक अमीनो एसिड, मोनोसेक्राइड जैसे ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट और सोडियम का। अब इसमें ग्लूकोज और अमीनो एसिड रिपीट दिख रहा होगा, इसका मतलब चल क्या रहा है समझ नहीं आ रहा होगा, है ना। स्टार्टिंग में क्या होता है, जब अपन फूड खाते हैं तो अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी कम है, ग्लूकोज कम है, अमीनो एसिड कम है। ठीक है, तो अपन ने फूड इनटेक किया। अब वो फूड जब डाइजेस्ट हुआ तो उससे ग्लूकोज बना, अमीनो एसिड बना। ठीक है, तो इस टाइम पे जीआईटी ट्रैक के अंदर ग्लूकोज और अमीनो एसिड की अमाउंट ज़्यादा है जबकि बॉडी के अंदर कम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है, तो पैसिव जो है ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो इस कंडीशन में पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। उसी के साथ सम अमाउंट के अंदर क्या हो रहा है, इसका जो हो रहा है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, कंडीशन रिवर्स हो जाती है। जीआईटी के अंदर जो होता है कि ग्लूकोज कम रह जाता है क्योंकि बॉडी मोस्ट ऑफ द कंडीशन में उसको ऑब्जर्व कर रही है ना, तो कम अमाउंट बचा है जीआईटी के अंदर, उसको भी ऑब्जर्व करना है बॉडी को। तो इस कंडीशन में जब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं है पर फिर भी उसको ऑब्जर्व करना है, तो इस तरह कंडीशन में वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके ऑब्जर्व करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जो होता है वो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के थ्रू होता है ना। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो होते हैं इनसोल्युबल एंड वाटर होते हैं। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल किसको तोड़ने से बनते हैं, फैट को, तो उसके टूटने से बनते हैं। ठीक है, तो बाइल जो होता है फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, फिर उसके ऊपर लाइपेज एंजाइम काम करता है और इसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर तोड़ता है। ये फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड होते हैं इनटू माइसेल्स के अंदर, और ये जो माइसेल्स होता है ये मूव करता है इंटेस्टाइनल म्यूकोजा के अंदर। वहाँ पे ये रीइनफॉर्म्ड होता है या रीफॉर्म्ड होता है। ठीक है, और ये प्रोटीन को अपने चारों तरफ लेयर बना लेता है प्रोटीन की। तो ये प्रोटीन कोटेड ग्लोब्यूल्स को अपन कैलामाइक्रोन कहते हैं। अब इन कैलामाइक्रोन का जो साइज है वो बढ़ जाता है, तो वो कैपिलरी के अंदर नहीं जा पाते, तो इस कंडीशन में इनको भेजा जाता है लिम्फ वेसल लैक्टियल्स के थ्रू। अब बात करते हैं मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। मैक्सिमम डाइजेशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है और अब्जॉर्प्शन भी। तो अब्जॉर्ब सब्सटेंस जो होते हैं वो रीच करते हैं टिश्यू के पार और टिश्यू उसको यूटिलाइज करता है अपनी एक्टिविटीज़ के लिए। इस प्रोसेस को अपन एसिमुलेशन कहते हैं। डाइजेस्टिव वेस्ट जो होते हैं वो रेक्टम के अंदर पड़े हुए रहते हैं और वो इनिशिएट करते हैं एक न्यूरल रिफ्लेक्स को। वो न्यूरल रिफ्लेक्स क्या करता है, आपके डिज़ायर कोज करेगा टू रिमूवल इट। डिफिकेशन जो होती है यानी रिमूवल करना डाइजेस्टिव वेस्ट का, ये एक वॉलंटरी प्रोसेस है जो कैरी आउट होती है मास पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू। ठीक है, अब अपन देखेंगे डिफरेंट पार्ट ऑफ जीआईटी के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट जो होते हैं ऑब्जॉर्ब होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन माउथ की। माउथ के अंदर अपन ड्रग्स को ऑब्जॉर्ब करते हैं। ये ड्रग्स जो होती है म्यूकोजा ऑफ माउथ के कॉन्टैक्ट में आती है और लोअर साइड ऑफ टंग जो होता है उसके कॉन्टैक्ट में आती है और वहाँ से इनको ऑब्जॉर्ब किया जाता है ब्लड कैपिलरीज के अंदर। इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं अपन, एंजीरा पेक्टोरिस की जो ड्रग जो दी जाती है उसके अंदर उसको टंग के नीचे रखा जाता है और जब वहाँ से उसको ऑब्जॉर्ब किया जाता है, तो इससे आप इसको याद रख सकते हो। फिर दूसरा पार्ट आता है स्टमक। स्टमक के अंदर अपन को याद रखना है कि अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, सिंपल शुगर्स का होता है और प्लस अल्कोहल का अब्जॉर्प्शन जो होता है स्टमक के अंदर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन और डाइजेशन दोनों ही यहीं पे हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो अब्जॉर्प्शन होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड, इन सब का यहाँ पे अब्जॉर्प्शन होता है कैपिलरी और लिम्फ लैक्टियल्स दोनों के अंदर। ठीक है, फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में अपन वाटर का अब्जॉर्प्शन आता है, मिनरल्स, ड्रग्स का अब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करता है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं डिसऑर्डर ऑफ जीआईटी। तो डिसऑर्डर मेनली होते हैं बैक्टीरियल, वायरल और पैरासाइट जैसे टेप वॉर्म, हुक वॉर्म, राउंड वॉर्म, इनकी वजह से होते हैं जो डिसऑर्डर जो होते हैं, है ना, जीआईटी के अंदर। जॉन्डिस जो होता है लिवर डिजीज होती है, इसके अंदर स्किन और आइज जो होती है वो येलो टर्न हो जाती हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट। दूसरा आता है वोमिटिंग। वोमिटिंग एक रिफ्लेक्स एक्शन है, सेंटर होता है वोमिटिंग सेंटर मेडुला के अंदर, उधर से इसका कंट्रोल होता है ना। फिर आता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के अंदर फीकल मैटर आर रिटेन इन विद इन कोलोन। अभी तक एनसीईआरटी में 2 बार ये बोला गया है कि रेक्टम के अंदर जो है मैटर रिटेन करते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन के अंदर कोलोन दिया हुआ है और जब भी क्वेश्चन आएगा कॉन्स्टिपेशन के ऊपर तो आंसर कोलोन लगाना है ना। ठीक है, और यहाँ पे बाउल मूवमेंट क्या हो जाते हैं कॉन्स्टिपेशन के अंदर, इरेगुलर हो जाते हैं, है ना।
डायरिया के अंदर अब नॉर्मल फ्रिक्वेंसी होती है बाउल मूवमेंट की, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बाउल मूवमेंट, लिक्विडिटी भी इंक्रीज हो जाती है, फिकल डिस्चार्ज होता है एंड रिड्यूस हो जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। डाइजेशन, इंडाइजेशन नाम से ही बता रहा है कि प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा इसके अंदर फूड, फुलनेस की फीलिंग हमेशा रहेगी। कोजेज जो मेनली होते हैं वो इंडिकेट एंजाइम सिक्रेशन या एंजाइटी होना, स्पाइसी फूड खा। सो यहाँ पे ख़त्म होते हैं डिसऑर्डर। इसके बाद अपना बचा है प्रोटीन, एनर्जी, मेल न्यूट्रिशन, उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर। तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन आपका कंप्लीट हो चुका है और ये नोट्स आप ले सकते हो मेरे इंस्टाग्राम से। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।